हमारा टॉपिक है समोच्च रेखीय मानचित्र के उपयोग। कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग करते हैं इसको हम देखेंगे। तो हम जो कि सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में इसका उपयोग कहाँ होता है उस पर ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा। और इसके अलावा इसका उपयोग सैनिक गतिविधियों में भी हम करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र तथा सैनिक गतिविधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कहाँ कहाँ इसका उपयोग करेंगे, किस किस कार्य को करने के लिए करेंगे इसको देखेंगे। तो जो सबसे पहला वाला जो है वो है कि स्थल आकृति कैसी है हमारी, उसका अगर हमको पता करना है तो हम कंटूर मैप का यूज करेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट है वो होगा स्थलाकृति की पहचान। स्थल आकृति की पहचान अगर हमको करनी होगी तो हम कंटूर मैप का प्रयोग करेंगे। तो हम नक्शा को देख करके ये बता सकते हैं कि वो जो क्षेत्र है वो पहाड़ी है कि घाटी है कि झील है कि वहाँ की भूमि समतल है या वहाँ की भूमि ढालू है इत्यादि। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। इसमें हम ये लिख सकते हैं कि नक्शा को देखकर हम स्थल के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि स्थल आकृति पहाड़ी है या घाटी है या झील है, समतल भूमि है या ढालू भूमि है, इसका हमको पता नक्शा देखकर ही पता चल जाएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो संरेखण के निर्धारण के लिए, अर्थात हम ये इससे पता करेंगे कि जो हम सड़क बना रहे हैं या रेल मार्ग बना रहे हैं, नहर बना रहे हैं, तो उसके लिए एक उचित रास्ता क्या होना चाहिए उसके बारे में हम इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा होगा संरेखण कार्य के लिए। संरेखण कार्य हेतु संरेखण कार्य में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर सड़क है, रेल मार्ग है या नहर है, संचार लाइन हम डाल रहे हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर रूट का पता चलेगा हमको। इससे के लिए उचित स्थिति का पता चलेगा। जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा, तीसरे पॉइंट में हम अगर किसी भी स्थान का हमको अगर कंटूर मैप का प्लान दिया हुआ है तो उस प्लान की सहायता से हम सेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो वो भी हम कर सकते हैं कंटूर मैप की सहायता से। परिच्छेद खींचना, अर्थात अगर हमको किसी भी कंटूर प्लान दिया हो और उसका आपको सेक्शन ड्रा करना हो तो वो कर सकते हैं। किसी दिए गए समोच्च रेखीय मानचित्र के प्लान द्वारा परिच्छेद अर्थात
सेक्शन खींच सकते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा, कंटूर मैप की सहायता से हम किसी जलाशय की धारिता कितनी है उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमको किसी पर्टिकुलर जलाशय का अगर हमको नक्शा दिया हुआ है, उसका प्लान दिया हुआ है, तो उसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं उसका धारिता। तो चौथा पॉइंट होगा जलाशय की धारिता। समोच्च रेखीय मानचित्र की सहायता से किसी भी जलाशय की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा कि अगर अपवाह क्षेत्र का हमको पता लगाना है तो उसका भी पता हम कंटूर मैप की सहायता से लगा सकते हैं। तो अपवाह क्षेत्र को कैचमेंट एरिया कहते हैं इंग्लिश में। कैचमेंट एरिया अपवाह क्षेत्र का पता लगाने हेतु इसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जो छठवां पॉइंट हमारा होगा वो होगा कि अगर किसी भी क्षेत्र में कितना स्लोप है अगर उसका हमको पता चल जाता है तो उस स्लोप वाले क्षेत्र में हम सिंचाई कार्यों के लिए कोई पर्टिकुलर नहर निकालना है हमको तो सुविधा होती है हमको। तो जो अगला पॉइंट होगा वो कि जल निकासी के क्षेत्र का हमको पता लगाना, या अगर हमको नाली बनानी है उस क्षेत्र में, तो अगर हमारे पास कोई ढालू भूमि का पहले से प्लान है तो हमारा जो खर्चा होगा वो कम होगा। तो जो अगला पॉइंट होगा कि जल निकासी के क्षेत्र का पता लगाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जल निकासी के लिए क्षेत्र का पता लगाने में क्षेत्र का पता लगाने हेतु। तो यहाँ पे हम जो थोड़ा सा डिटेल में वो लिखेंगे कि अगर हमको सिंचाई के लिए या जल के भंडारण के लिए परियोजना निकालनी है या किसी क्षेत्र में नाली बनानी है तो उसमें इसका प्रयोग करेंगे। सिंचाई कार्य हेतु नहर, जल भंडारण हेतु और जल निकासी के लिए नाली के निर्माण में प्रयोग करेंगे इसका। जो हमारा अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट ये होगा कि अगर हमारे पास जो त्रिकोणीय स्टेशन जो होते हैं उनके बीच की जो दूरी निकालनी होती है वहाँ पे कंटूर मैप काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि वो जो त्रिभुज के आकार का जो उससे त्रिकोणीय स्टेशन जो होता है, त्रिकोणीय स्टेशन कुछ इस शेप का होगा, त्रिभुज के आकार का कुछ इस शेप के होगा, एक यहाँ पे रहेगा तो एक यहाँ पे, तो इनके बीच की जो दूरी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है जिसे हमको निकालने में समस्या आती है। लेकिन अगर हमारे पास कंटूर मैप रहेगा तो वहाँ पे हम काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम जो अगला पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे कि अंतर्दृश्यता को ज्ञात करने के लिए अंतर्दृश्यता को
ज्ञात करने हेतु इसका प्रयोग किया। अंतर्दृश्यता को इंग्लिश में इंटरविजिबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिकोणीय स्टेशनों के बीच काफ़ी अधिक दूरी होती है उनके बीच उनकी स्थिति का निर्धारण हेतु कंटूर मैप प्रयोग में लाया जाता है। तो हमारा लास्ट पॉइंट इसमें होगा कि कंटूर मैप की सहायता से हम मृदा कार्य की गणना भी कर सकते हैं। तो 8वां पॉइंट हमारा होगा मृदा कार्य की गणना हेतु